मुल्क भर में आज से 1 जुलाई तक बारिशों की पेश गोई। आज से बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसेंगे। कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में बाज़ मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। पंजाब में लाहौर, गुजरात, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेश गोई। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में गर्मी का राज रहा। तुर्बत और जैकबाबाद समेत से गर्म मकाम रहे और जहां पारा 49 डिग्री को छू गया। कराची में पारा 42 डिग्री लेकिन शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस की गई। कराची में सड़कों से मजीद 11 लावारिस लाशें मिली। रेस्क्यू इदारों मरने वाले नशे के आदी और गदागर करार दे दिया। पुरस्कार हलाकतों पर वज़ीर दाखिला सिंध का दुख और अफसोस का इजहार। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि वाक़यात की तहकीकात की जा रही हैं। अमवात कैसे हुई, अगर बिजली की लोड शेडिंग मरकजी वजह हुई तो क्या इलेक्ट्रिक पर जिम्मेदारी आयद की जाएगी। क्या इलेक्ट्रिक मुंतज़मीन और जिम्मेदारों पर कत्ल के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। कराची में ना बिजली ना पानी, सिर्फ परेशानी। हीट वेव की सूरत हाल में घंटों की लोड शेडिंग से शहरी बेहाल हो गए। हुक्मरानों से रहम की अपील, कहा कोई तो नोटिस ले, जब बिजली नहीं होगी तो पानी नहीं होगा और इस गर्मी में जीना दुश्वार ही होगा। बेसिक नीड्स इंसान की होती है, पानी, बिजली और खाना, और तीनों चीज़ें फेल है तो मेरे हिसाब से मुझे तो समझ नहीं आता कि हमारा शहर कहाँ जा रहा है भाई। गर्मी के मारे लोग रोडों पे बैठेंगे, फिर क्या करेंगे। लाइट नहीं है, फ्रिज ख़राब है, गोश्त ख़राब हो रहे हैं, सब रखे रखे, पानी ठंडा मिल नहीं रहा, बर्फ़ मिल नहीं रही है यहाँ पे। लाइट नहीं है, लाइट के चक्कर में जो बाहर बैठे हो गर्मी के मारे, लाइट की वजह से तो बहुत सारे मसले मसाइल है। पानी के लिए परेशानी होती है, जो लाइट होगी तो पानी आएगा। पेशावर में गैर एलानी लोड शेडिंग से बच्चे, बूढ़े, जवान सब परेशान। ना दिन को चैन ना रात को सुकून, खातीन भी दुआएं देने लगी। कोयटा में लोड शेडिंग से कारोबारी सार्फिन को दिन में तारे नजर आ गए। कई घंटे लोड शेडिंग से कारोबार ठप हो गया। थरपारकर में शदीद गर्मी की लहर के दौरान 25 मोर हलाक हो गए। महकमा वाइल्ड लाइफ सिंध के मुताबिक मोरों की हलाकतें तहसील मिट्टी, इस्लामाबाद, इस्लामकोट, छाछरों के देही इलाकों में हुई। 21 बीमार मोरों के इलाज के लिए मिट्टी पोल्ट्री सेंटर लाया गया, जिनमें 11 हलाक हो गए, 12 को बचा लिया गया। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की मंजूरी। काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। सिर्फ शरपसंद अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम पर अब अहम या कयास सराहियाँ हो रही हैं, लेकिन वाज़ेह कर दें ये ऑपरेशन दीगर ऑपरेशंस की तरह नहीं है, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कबायली जिरगा बुला लिया। जिरगे में ऑपरेशन से मुताल्लिक करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद की मंजूरी के बाद सिफारिशात की रोशनी में सूबाई और कौमी असम्बली में मामला उठाया जाएगा। आम जिरगे के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कॉन्फ्रेंस के मकसद तमाम सियासी जमातों को मौजूदा सूरत-ए-हाल से आगाह करना और एतमाद में लेना है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती वहाँ सरमायाकारी नहीं होती। कौमी असम्बली में कायदे के खिलाफ उमर अयूब का कहना है कि वो ऑपरेशन की किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। KPK के लोग दहशतगर्दी के सताए हुए हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर अपने लोगों पर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। एक फैक्ट है कि हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट है, उसके खात्मे का ऐलान हो चुका है और वो सिर्फ उनकी तनख्वाहों का मामला नहीं, उसका जो डेवलपमेंट, जो एनुअल, जो फाइनेंशियल लेआउट है, असल करप्शन तो वहाँ होती है। IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली में एतराफ़। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट के खात्मे का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट में नाकाबिल बयान करप्शन होती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में डाउन साइजिंग के लिए कमेटी बन चुकी है। अखराजात में कमी के हवाले से नताइज ऐवान में पेश करेंगे।
اسٹیشنری پر سیلز ٹیکس استثنا برقرار، اس طرح سے پینشن اخراجات کم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کوشش کریں گے اگلا IMF پروگرام آخری ہو، تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ جو دکاندار تاجر دوست اسکیم کا حصہ نہیں بنیں گے ان کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ امریکہ کا سوات میں ہجوم کے تشدد سے ہلاکت کے واقعے پر اظہار افسوس۔ ترجمان محکمہ خارجہ محترم ملر نے کہا ہے کہ مذہبی طور پر تشدد کے واقعات پر تشویش ہے۔ مذہبی آزادی، اظہار رائے کی آزادی اور پرامن اجتماع کے حق کا احترام کیا جائے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، ایسے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں جن سے قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحفظ کو فروغ ملے۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے رہائی کے امکانات میں اضافہ۔ 27 جون کو عدت میں نکاح کیس میں بریت ہوئی تو بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے۔ عدت میں نکاح کیس کی سزا کے سوا بانی پی ٹی آئی کی تمام سزائیں ختم ہو چکی ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور ہو چکی۔ توشخانہ کیس کی سزا اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دی۔ سیفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی بری ہو چکے۔ لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد میں درج 9 مئی کے تمام کیسز میں بانی پی ٹی آئی ضمانت پر ہیں۔ ایران میں صدارتی انتخابات جمعے کو ہوں گے۔ 6 امیدوار میدان میں، مختلف ممالک سے میڈیا نمائندے کوریج کے لیے پہنچ گئے۔ سپریم کمانڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے عوام سے کہا ہے کہ صدارتی الیکشن میں ووٹرز کا بڑا ٹرن آؤٹ ایران کے لیے قابل فخر اور دشمنوں کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوگا۔